तो पाकिस्तान का प्लान डी कैसे एक्सपोज हो चुका है, उस पर विस्तार से करेंगे बात। मेरे 4 सहयोगी बहुत जल्द जुड़ रहे हैं मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपसे साझा करें। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 को आज कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। 4 आतंकवादी जिनके नाम जान मोहम्मद है, उसामा, मूलचंद, अबू बकर, उनको कल ही कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगियों का। मेरे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र शर्मा। मेरे साथ इस वक्त राजू राज है। वेरी गुड मॉर्निंग राजू राज। विशाल पांडे मेरे साथ लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। और अंकुर त्यागी मुंबई से मेरे साथ। जितेंद्र शर्मा, 2 आतंकियों की कोर्ट में पेशी है। इस पेशी से कई सारी जो कड़ियां हैं वो जुड़ेंगी, कई सारे खुलासे नेक्सस को लेके हो सकते हैं। कब तक कोर्ट में आतंकियों की पेशी? ओवर टू यू जितेंद्र शर्मा। देखिए निधि, इसमें 6 आतंकी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए थे, जिसमें से 4 आतंकियों को कल देर रात ही अदालत में पेश कर दिया गया था और उन चारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। बाकी जो 2 आतंकी बचे हुए हैं उनको आज दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें भी पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। एक बड़े नेक्सस का पता लगाना है, इसलिए इनको रिमांड पर लिया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ISI की कॉन्स्पिरेसी में ये कैसे शामिल हुआ, कैसे इनको टारगेट किया गया और कैसे जिशान और ओसामा को प्लान किया गया कि इन दोनों को पाकिस्तान पहुंचना है मस्कट के रास्ते और वहां पर ट्रेनिंग दी जानी है, जिसके बाद ये यहां पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाना था। तो जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है कि कैसे ISI ने इन सभी लोगों को अपनी साजिश में शामिल किया, क्या यहां पर भी जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जो ISI है यहाँ पर उसके काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मौजूद हैं और उनका काम यहीं पर होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह के लोगों को अपनी साजिश में शामिल करना, जिससे कि भारत के अंदर आतंकी वारदात या इस तरह के आतंकी हमलों को करवाया जा सके। और निश्चित तौर पर ये जो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको दिल्ली पुलिस ने अनअर्थ किया है, जिसमें 6 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड को इस पूरी साजिश में शामिल किया गया है ताकि 2 टीमें बना करके, जिसमें से एक टीम का काम था लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाएंगे या लोकली प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको दाऊद की टीम, यानी कि जो दाऊद इब्राहिम का भाई है अनीस इब्राहिम, उसके कहने पर जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो उनको कंसील करके रखेंगे, ताकि समय आने पर बाकी जो आतंकी हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में उन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। लेकिन इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को कब बनाया गया, कैसे रचा गया, कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या इसमें पाकिस्तान एम्बेसी में शामिल जो ISI के जो लोग हैं क्या उनकी भी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, या भारत में इस तरह की कोई स्लीपर सेल्स या इस तरह के एजेंट मौजूद हैं जो इनको अपने साथ इस साजिश में शामिल करने में लगे हुए थे। तो जो तमाम कॉन्स्पिरेसी है उसके बारे में इन सबको रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी और आगे आने वाले दिनों में इस मामले में हम कुछ और गिरफ्तारियां भी देख सकते हैं। कुछ बड़े खुलासे, कुछ और विस्फोटक खुलासे हो सकते हैं, जिस पर नजर लगातार है। मैं राजू राज के पास जाऊंगी। राजू, आप दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। 4 आतंकियों को 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया, 2 की कोर्ट में पेशी आज है। जो आतंकी मॉड्यूल की टेरर केमिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री को खंगालने की दरअसल कोशिश है, जिसके तार देश देश के बाहर चारों तरफ थे। प्लानिंग बहुत मैसिव थी राजू राज, और क्या इनपुट है? देखिए निधि, मैं बता दूं कि जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, मैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर हूं और यहीं पर उन 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है। 4 आतंकियों को कल देर रात कोर्ट में पेश किया गया, मेडिकल कराया गया और उसके बाद उनको स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया। 2 आतंकियों को लगभग 11 बजे के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां तक जानकारी की बात बता दूं कि जो जानकारी मिल पाई है, जो जिशान और ओसामा, जिसको पाकिस्तान के ठट्टा इलाके में जो सिंध प्रांत में है वहां पर इनको ट्रेनिंग दी गई और वहां बताया जा रहा है कि ISIS के जो लोग थे उन्होंने आर्मी के किसी ऑफिसर के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई है। 15 दिनों की ट्रेनिंग दिलाई गई है। वहां पर IED कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद फिर उन्हें हिंदुस्तान वापस भेजा गया। 2 टीमें बनाई गई थी, जिसे एक टीम को दाऊद का भाई अनीस ऑपरेट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी देश में त्योहारों का मौसम है और वहां पर नवरात्र और रामलीला के दौरान एक बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक थे। इनका जो आप मैप देखिए वो महाराष्ट्र, राजस्थान,
दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। यूपी एटीएस के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। कौन कौन लोग यहां पर उन्हें पनाह दे रहे थे, स्लीपर सेल के कौन लोग थे, एक आतंकी चूंकि जामिया का इलाका रहने वाला, तो यहां भी पुलिस तमाम जो इलाके हैं उन्हें भी रडार में रखे हैं। उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल राजू राज, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ मुंबई से अंकुर त्यागी हैं। अंकुर, 26/11 पार्ट 2 की तर्ज पर एक और बड़ी प्लानिंग थी देश को दहलाने की, न सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को बल्कि अलग अलग हिस्सों को। साथ ही साथ आप धारावी पुलिस स्टेशन से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां से क्या इनपुट मिल रहा है? जानकारी यह भी कि देखिए 93 की तर्ज पर दाऊद इब्राहिम का जो प्लान डी था उसमें बहुत सारे खुलासे भी होने बाकी हैं। 14 दिन के रिमांड पर 4 आतंकी हैं, 2 की आज पुलिस में कोर्ट में पेशी है दिल्ली में। ओवर टू यू अंकुर त्यागी। देखिए, कोई भी आतंकवादी हमला हो या आतंकवादी साजिश हो, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठकर उसको प्लान कर लिया जाए बिना किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट के। और यहीं पर अनीस इब्राहिम जो नेक्स्ट जनरेशन है दाऊद की, क्योंकि दाऊद का छोटा भाई है, वही अब चूंकि सारा का सारा काम इस वक्त डी कंपनी का देख रहा है, क्योंकि कई बार खबरें आती हैं दाऊद की तबीयत खराब रहती है। इन खबरों के बीच में अनीस इब्राहिम का नाम अब सामने आया है। ऑफिशियली तौर पर दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है उन्होंने लिया है लॉजिस्टिक सपोर्ट इस पूरी की पूरे आतंकवादी साजिश को अंजाम देने के लिए अनीस इब्राहिम कर रहा था। दाऊद का डी कंपनी का अभी भी बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र और कई महाराष्ट्र के बाहर कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। इसमें स्लीपर सेल भी मौजूद हैं। अब अधिकतर तौर पर ये लोग पैसे उगाने का काम, धमकी देने का काम, एक्सटॉर्शन मनी या फिर रियल एस्टेट में धमकी देने का काम, ये क्रिकेट सट्टेबाजी और इस तरह की चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन अब ये पहली बार, हमने 93 के धमाकों में पहली बार सुना था कि दाऊद इब्राहिम का नाम एक आरोपी के तौर पर सामने आया था, और अभी दूसरी बार ऑफिशियली दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम इस आतंकवादी साजिश में सामने आया है। यकीनन तौर पर जो महाराष्ट्र एटीएस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उनको इसी लाइन ऑफ इंक्वायरी पे काम करना होगा। पहली बात ये कि किस तरीके से जो आरोपी है, जो मुंबई का रहने वाला है, उसका रेडिकलाइजेशन क्या है। मैं लौटूंगी आपके पास। दिन भर जी न्यूज की इस कवरेज में नजर लगातार है, ये प्लानिंग कितनी मैसिव थी, खुलासे कई होने बाकी हैं, और इसका जो दूरगामी असर हो सकता था वो कितना बड़ा था। हालांकि वक्त रहते एक बड़ी सफलता मिली है। बहरहाल मैं लखनऊ चलती हूँ, विशाल पांडे मेरे साथ है। विशाल, मुझे बताएं, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर कहा कि पूछताछ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्शन से ठीक पहले, त्योहारों की दस्तक से ठीक पहले धार्मिक स्थल भी रडार पर थे। देश के तमाम धार्मिक स्थल रडार पर थे, देश के बड़े राज्य रडार पर थे। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर और आगे की कार्रवाई को लेकर क्या इनपुट है यूपी से? विशाल पांडे। निधि, देखिए इस वक्त यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है, यूपी पुलिस तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। इन लोगों को यहाँ सपोर्ट कौन कर रहा था उत्तर प्रदेश में या यूपी के अन्य राज्यों में, इनका नेक्सस क्या था, कौन लोग इनके साथ और जुड़े हुए हैं, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस और एटीएस एक एक जानकारी जुटा रही, क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला ये था। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते इन आतंकवादियों को पकड़ लिया, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। और जिस तरह से त्योहार के सीजन है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, यूपी में जैसे प्रयागराज से जो गिरफ्तारी हुई है, आमतौर पर जितने बड़े अभी इवेंट हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में होने हैं वो पूर्वांचल में ही होने हैं, पूर्वी यूपी में होने हैं। 3 नवंबर को अयोध्या में दिवाली का आयोजन होना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद वाराणसी में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, और यही नहीं, यहाँ पर दशहरा, रामलीला, तमाम चीज़ों का आयोजन लगातार होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी और इनको कौन लोग निर्देशित कर रहे थे, कहां पर क्या कैसे करना है, इनका पूरा सेफ एग्जिट इनको कौन दे रहा था, कहां पर जाना है, किससे मिलना है, इन तमाम चीजों पर फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी, पुलिस नेक्सस को खंगालेगी और देखेगी कि क्योंकि इससे पहले भी लखनऊ में एक आतंकवादी की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की थी। तो आखिरकार लगातार उत्तर प्रदेश में इतनी कम समय में कई ऐसे बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं या फिर आईएसआई उसके पीछे, तो एक बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा करता है। और पुलिस फिलहाल इस पर काम कर रही है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक इनसे पूछताछ की जाएगी और तमाम जानकारियां ली जाएंगी आखिरकार इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। निधि।
बहुत शुक्रिया विशाल पांडे। जितेंद्र शर्मा शुक्रिया आपका। साथ ही साथ में साथ राजू राजसे और अंकुर त्यागी मुंबई से रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। बहरहाल पाकिस्तान के इस टेरर मॉड्यूल के पीछे दाऊद का हाथ है, लेकिन दाऊद की डी कंपनी के पीछे भी एक चेहरा छिपा है। वो चेहरा आईएसआई का है। आईएसआई एक तरफ पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है, तो वहीं भारत में कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया करता है और उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दिलवाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया करता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.